नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन हादसे में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है, जहां पर राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां पर चौक में मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बता दें कि ट्रेन हादसे में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो मोमबत्ती जलाकर मौन रखकर ये श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि बीते दिनों ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। और इसी कड़ी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे आरंग में राजीव भवन का लोकार्पण और प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के कई नेता भी शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य ऐसे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब चुनाव की तैयारियों को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। इस साल 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है और इसी को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। ये नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने डेडलाइन को देते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी डेडलाइन जारी की गई है। 31 जुलाई तक का समय दिया गया है, जिसमें 3 साल से एक ही जगह जमे हुए अफसरों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ फील्ड से जुड़े अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं, डेडलाइन को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है, जिसके तहत 3 साल से एक ही जगह पर जो अधिकारी जमे हुए हैं उन्हें हटाने की बात कही गई है। साथ ही साथ फील्ड से जुड़े अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात भी कही गई है।
दंतेवाड़ा में श्रम विभाग ने श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भवन और अन्य सनिर्माण कार्यकर कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सनी अग्रवाल भी शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को लगभग 11 लाख के चेक वितरित किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे पूरे प्रदेश का दौरा करके ये निरीक्षण कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा श्रम विभाग में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ श्रमिकों को हो रहा है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश में मैं जो है हर जिले में दौरा करता हूं और दौरे के दौरान जो विभाग में जो गतिविधियां हैं और किस तरीके से धरातल में हमारे अंतिम छोड़ के जो श्रमिक हैं उनको जो योजनाएं हैं, जो श्रमिक हितैषी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उस सोच के अनुरूप जो हमारी योजनाएं विभाग में जो संचालित होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है, श्रमिक को क्या क्या लाभ ले रहे हैं और क्या सुविधाएं उनको और भी दी जा सकती है। इस प्रकार से हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ हम श्रमिक सम्मेलन करते हैं, श्रमिकों के साथ रूबरू होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके योजनाओं, जो हमारी जो योजनाएं हैं वो उनका लाभ वो ले सके। इस कारण हम जो है जिला, आज मैं दंतेवाड़ा में हूँ, कल मैं जगदलपुर जाऊँगा, उसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ का दौरे पे मैं निकला हूँ। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोरबा के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज कोरबा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर SECL में प्रेस वार्ता करेंगे। समन्वय समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मरार पटेल समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज कोरबा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान SECL में प्रेस वार्ता करेंगे, जहां पर साथ ही साथ वो समन्वय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे और मरार पटेल समाज के कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनेंगे। भिलाई के नगर निगम रिसाली सभागार में समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग के उप संचालक कमलेश कुमार पटेल ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में नगर पालिका के महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव मंछोर और पार्षद कई लोग उपस्थित रहे। विषय है कि आज रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत माननीय महापौर और सभापति और अन्य सम्मानित पार्षदगण की उपस्थिति में समाज कल्याण विभाग में विभिन्न जन कल्याणकारी योजना संचालित होते हैं, जिसमें प्रमुखतः पेंशन योजना और सहायक उपकरण प्रदाय योजना है। तो बहुत से पार्षदगण को जागरूकता के अभाव में इससे लाभ नहीं ले पा रहे थे, तो माननीय महापौर के द्वारा निवेदन किया गया था। तो आज समाज कल्याण के संचालक होने के नाते हमारी योजना का प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके, इसी के तहत यहाँ पर आज ये समीक्षा बैठक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। आज हमारे सभागार में जन कल्याणकारी योजना के बारे में इसकी जानकारी कमलेश पटेल जी ने दी, क्योंकि श्रमिक बहुल क्षेत्र होने के कारण शासन के योजनाओं के जो लाभ सभी हम नए पार्षद हैं, तो जानकारी ज़्यादा धरातल से नहीं मिल पा रही थी। इसी के मतलब लक्ष्य में हम यहाँ पर जन कल्याणकारी योजना के बारे में अपना थोड़ा चर्चा के लिए रखी है और सभी पार्षदगण, सभापति और एल्डर में
सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो शासन की योजनाओं के बारे में कमलेश सर ने निश्चित जानकारी दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में आज शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जहां पर कबीर जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है, जिसके चलते आज प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकान खुले या बेचते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। तो आज प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि कबीर जयंती के मौके पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है, जिसके चलते शराब की बिक्री आज नहीं की जाएगी और कोई भी दुकानदार अगर अपनी दुकान खोलते हुए या फिर शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने उड़ीसा के सीएम से बातचीत की है। जो यहां बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बातचीत की। दोनों मुख्यमंत्रियों में फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने उड़ीसा के सीएम से बातचीत की है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बात की और साथ ही साथ इस दौरान छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी संभव मदद देने की बात भी कही। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में फोन में बातचीत हुई है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने इस हादसे को लेकर दुख भी जताया है और मदद का आश्वासन भी दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बातचीत की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री की फोन पर बातचीत हुई है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की ओर से आश्वासन दिया गया है हर संभव मदद को लेकर। बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने शोक जताया है। उड़ीसा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है इसको लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर शोककुल परिजनों को असीम दुख सहने की क्षमता दे, साथ ही साथ घायलों की कुशलता और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शोक व्यक्त किया है। बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में बीते दिनों रेल हादसा हुआ है, जहां पर जिसको लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। साथ ही साथ उन्होंने शोककुल परिजनों के लिए भी कहते हुए कामना की है कि ईश्वर शोककुल परिजनों को असीम दुख सहने की क्षमता दे और घायलों की कुशलता के लिए भी कामना की है। बालेश्वर में एक भीषण और दर्दनाक रेल दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और बड़ी संख्या में इस रेल दुर्घटना में यात्रीगण नागरिकगण आहत हुए हैं।
और गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए। हम मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना करते हैं। हम सब लोग जितने भी घायल यात्री हैं, जितने भी मृतक परिवार हैं, उन सब के साथ खड़े हुए हैं। यह अत्यंत ही पीड़ादायक और वेदनादायक दुखदायी घटना है। कल उड़ीसा प्रांत के बालेश्वर में भीषण और दर्दनाक रेल दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पटवारियों की हड़ताल का आज 21वां दिन है। हड़ताल से प्रदेश में 1.40 लाख के राजस्व के मामले लंबित पड़े हुए हैं। राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर पूरी तरह से बंद है। बता दें कि प्रदेश भर में पटवारी 15 मई से हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का 21वां दिन है। 21वें दिन भी लगातार पटवारियों का ये प्रदर्शन हड़ताल जारी है, जहां पर आपको बता दें कि इस हड़ताल के चलते प्रदेश में 1.40 लाख के राजस्व के मामले लंबित पड़े हैं। राजस्व संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर बंद है, जिसके बाद आपको बता दें कि इतना राजस्व को नुकसान हो रहा है। बताते चले कि प्रदेश भर के पटवारी 15 मई से हड़ताल पर हैं और आज 21वें दिन भी हड़ताल जारी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि संस्कृति विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है, जहां पर 765 मिनट तक अरण्यकांड की प्रस्तुति का रिकॉर्ड बनाया गया है। मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अरण्यकांड का रिकॉर्ड बना है। रायगढ़ जिला प्रशासन को भी रिकॉर्ड मिला है, जहां पर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। उनको सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और इसके लिए अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्यों ने रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ 2 राज्यों के कलाकारों ने भी ये रिकॉर्ड बनाया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर संस्कृति विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। 765 मिनट तक अरण्यकांड की प्रस्तुति की गई है, जिसमें मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अरण्यकांड का ये रिकॉर्ड है। इसके साथ ही साथ रायगढ़ जिला प्रशासन को भी अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। 375 कलाकार, 17 दल, 13 राज्यों ने ये रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही साथ 2 देशों के कलाकार भी इस रिकॉर्ड में शामिल हैं। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि स्कूल परिवहन को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं के परिवहन पर सख्ती देखने को मिल रही है। बता दें कि 11 जून को स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में वाहनों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वाहनों को पूरे दस्तावेजों के साथ भेजना अनिवार्य कहा गया है और अनियमितता बरतने वाले वाहनों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। उधर मुंगेली जिले के सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते किसानों को खाद बीज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इन कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए और शासकीय कर्मचारियों के भांति उन्हें वेतनमान दिया जाए। वहीं बीजेपी के नेता शीलू ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों को लेकर उन्हें जायज बताया और सरकार के कर्मचारियों की मांग को पूरा करने की भी बात कही है। सभी आप कर्मचारी को जो है नियमित कर दूंगा करके आश्वासन जो है हमको मिला था,
लेकिन शासन में आने के बाद आज 4.5 साल हो गया, हम लोगों को ना नियमित किया गया, ना तो किसी प्रकार से हमको वेतन में वृद्धि या हमको मुंगेली जिला ऐसे भी वेतन के लिए लाले हैं। तो इसी संबंध में आज पूरा प्रदेश में 1 जून से हड़ताल का रूपरेखा बनाकर से पूरा छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी भाई जो हैं सभी अपने अपने व्यथा को बताने के लिए सब अपने अपने जिला स्तर पर जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। महासंघ के आह्वान पर आज 1 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हम लोग का जो 3 सूत्री मांग है, पहला है समिति के समस्त कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, दूसरा है शासकीय कर्मचारी की भांति वेतनमान दिया जाए क्योंकि वेतन जो है समितियों में कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, तीसरा मांग है हम लोगों का जो अवैध रूप से भर्ती किया जा रहा है सीधी भर्ती बैंकों में, जबकि समिति कर्मचारियों के द्वारा समितियों में 20 साल 30 साल 40 साल से सेवा दे रहे हैं, वहां पर सीधी भर्ती किया जा रहा है, जिस पर पूर्ण रूप से रोक लगाते हुए समिति कर्मचारियों को संयोजन किया जाए। जी, जैसे कि आज छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये किसानों के लिए किसानों की सरकार कही जाती है, लेकिन आज किसानों के लिए काम करने वाले जो सहकारिता कर्मचारी संघ के ये भाई आज बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में, इनकी इतनी बड़ी समस्या है, इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। इनकी ये समस्या है कि किसानों के लिए हर काम करते हैं, खाद बीज से लेकर वर्मी कंपोस्ट से लेकर इवन पीडीएस का काम भी करते हैं, केसीसी का काम भी करते हैं, लेकिन आज तक इनको नियमितीकरण नहीं किया गया। इनकी प्रमुख मांग यही है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, जो कि बिल्कुल जायज मांगे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।